राम राम। सब राम भक्तों को राम राम। आज अयोध्या कांड में कुछ और देखते हैं और सबसे पहले तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां जिससे कि हनुमान चालीसा भी शुरू हुई है उनको देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। पहले दूसरी पंक्ति को लेते हैं कि भगवान के यश का वर्णन करना है तुलसीदास जी को, जिससे कि हर तरीके का फल मिले। उन्होंने चारों फल की बात कही, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और ये सारे फल भगवान के यश का वर्णन करने से मिलेंगे। प्रश्न ये उठता है कि भगवान के यश का वर्णन कैसे हो, तो उसके लिए तुलसीदास जी ने पहली लाइन कही, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसका दूसरा हिस्सा लेते हैं, निजमन मुकुर सुधार। मुकुर किसको कहते हैं? मुकुर कहते हैं शीशे को। मन को शीशे के समान माना कि जो मन है मानव शरीर में वो शीशे के समान है और उसमें सुधार करना है। सुधार क्यों करना है? क्योंकि शीशे पर धूल जम जाती है। शीशे पर जब धूल जम जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको साफ करेंगे तभी शीशे में साफ साफ दिखाई देगा। शीशा दर्पण की तरह काम करेगा तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, अपनी मानसिक छवि दिखाई देगी। अगर शीशा दर्पण नहीं है तो उसकी धूल साफ की तो दूसरा जिसको आप देख रहे हैं वो साफ साफ दिखाई देगा। जब तक शीशे पर धूल जमी है ना तो आपको कोई दूसरा साफ दिखाई देगा, ना आपको खुद अपना प्रतिबिंब, अपनी मानसिक मनोदशा साफ दिखाई देगी। इसके लिए क्या करना है? उसके लिए तुलसीदास जी ने पहले हिस्से में कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज। इसका क्या मतलब है? ये श्री गुरु चरण क्या हैं? तो अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रकृति है इसको अगर ईश्वर के विश्व रूप में देखें तो ये ईश्वर का विश्व रूप है और ये ईश्वर का शरीर है। श्री शरीर के लिए प्रयोग किया गया। और ये जो प्रकृति है ये गुरु है, ये हमें सिखाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम सीखना चाहते हैं। अगर हम सीखना चाहते हैं तो ये प्रकृति हर एक अंग में हर तरीके से हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो अगर इस प्रकृति को से सीखने के लिए तैयार रहें हम, और उसके लिए इस मन को, मन रूपी दर्पण को, मन रूपी शीशे को साफ करना जरूरी है, तो हम जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। और अगर सीखेंगे तो भगवान के यश का वर्णन कर पाएंगे। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में इसके बाद की दो और बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहते हैं जो कि यहाँ अयोध्या कांड में नहीं है, पर जरूरी है उन पर चर्चा करें। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। मन को साफ करने के लिए और क्या जरूरी है? अपने आप को बुद्धिहीन जानना। अगर आप अपने आप को बुद्धिमान जानते हैं
तो बुद्धि की जो मोटी परत है वो इस दर्पण पे, मन रूपी दर्पण पर जम जाती है, और उसकी वजह से हम साफ साफ न अपने को देख पाते हैं न दूसरे को देख पाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा बुद्धहीन तनु जान के। और फिर कहते हैं सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार हनुमान जी के लिए इस्तेमाल किया, और हम आगे देखेंगे हनुमान जी का मतलब क्या है। अभी आप सिर्फ ये जानें कि हनुमान जी ज्ञान का प्रतीक है, बोध का प्रतीक है। तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, अपने अंदर जो ज्ञान है और अपने बाहर जो ज्ञान है उसका सुमिरन करें। और उससे सुमिरन करके क्या मांगे? उससे सुमिरन करके मांगे कि मुझे बल दो, मुझे विद्या दो, मुझे ज्ञान दो, जिससे कि मेरे अंदर जो कलेश उत्पन्न होता है, जिससे कि मेरे अंदर जो विकार को देखने की दृष्टि उत्पन्न होती है वो मिट जाए। तो मन को साफ करने के लिए, मन रूपी दर्पण पर से धूल को हटाने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक तो अपने आप को बुद्धिमान न मान के बुद्धिहीन मानो, जिससे कि आप कुछ सीखने के लिए तैयार रहो। और बुद्धिहीन मानने के साथ साथ कहते हैं कि अपने ज्ञान से, अपने बोध से ये मांगो कि मैं दूसरे में विकार न देखूं, दूसरे से मुझे कलेश न हो। अगर ये हम अपने चरित्र में, हम अपने आचरण में ला पाते हैं तो हम पाएंगे कि हम दूसरे को और अपने आप को साफ साफ देख पाएंगे, साफ साफ समझ पाएंगे। ये अयोध्या कांड में और राम कथा में आगे बढ़ने के लिए नितांत आवश्यक है। देखेंगे हम, ये कोशिश करने की चीज़ है। देखें। नमस्कार, धन्यवाद।